कहते हैं जब किसी पर वर्दी चढ़ती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, लेकिन जब वर्दी पैसे की चमक से अंधी हो जाए तो कानून का पहरेदार खुद कानून का मुजरिम बन जाता है। यही कहानी है ऋषिकांत शुक्ला की, उत्तर प्रदेश की पुलिस के उस अफसर की जिसने वर्दी में रहते हुए ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जैसा किसी फिल्मी खलनायक के पास होता है। लगभग 100 करोड़ की अवैध संपत्ति, दर्जनों दुकानें, बंगले, कंपनियां और रिश्तों की ऐसी जालबंदी कि हर कोई दंग रह गया। और अब पूरा मामला विजिलेंस यानी सतर्कता विभाग के रडार पर है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबरें। कानपुर और मैनपुरी की गलियों में ऋषिकांत शुक्ला का नाम जाना पहचाना था। कभी थाने में तैनाती, कभी डीएसपी की कुर्सी। लोग कहते थे सख्त अफसर है, काम निकाल लो तो ठीक, वरना मुश्किल में डाल देंगे। लेकिन धीरे धीरे ये चर्चा होने लगी कि भाई इनके पास तो बहुत कुछ है जो सैलरी से ज्यादा दिख रहा है। लोग नोटिस करने लगे। आलिशान बंगले, चमचमाती गाड़ियां, बेटे के नाम कंपनियां और कानपुर में कई दुकानों की मालिकियत। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि एक पुलिस अफसर की कमाई से इतना सब हो सकता है। जिसके बाद जैसे जैसे जांच बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे होते गए। रिपोर्ट में बताया गया कि ऋषिकांत शुक्ला के पास 11 दुकानें, 12 जमीनें और उनके बेटे के नाम पर 33 कंपनियां मिली। हाँ, आपने सही सुना, 33 कंपनियां। और ये सब कोई मजाक नहीं था। जमीनें कानपुर में, कुछ लखनऊ और नोएडा में और कुछ प्रॉपर्टी दूसरे राज्यों में भी। विजिलेंस की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि ये सारी संपत्ति उनकी आय से कई गुना ज्यादा है। अब सवाल ये उठा, अगर महीने की सैलरी कुछ लाख है तो इतनी दौलत आई कहां से? जांच में एक और नाम सामने आया, अखिलेश दुबे गिरोह। कहा जा रहा है कि इस गिरोह के जरिए ऋषिकांत ने अपने कई काम करवाए। फर्जी मुकदमे बनवाना, लोगों पर दबाव डालना, जमीन कब्जाना, सब इस नेटवर्क के जरिए चलता था। कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन पद और पहुंच के कारण सब दबा दिया गया। लोग डरते थे बोलने से, क्योंकि सामने कोई आम आदमी नहीं था, एक पुलिस अफसर था। अब बात करते हैं उस असली खेल की, बेनामी संपत्ति की। विजिलेंस को पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपने नाम से नहीं बल्कि अपने बेटे और कुछ रिश्तेदारों के नाम पर कई कंपनियां बनाई थी, जैसा कि नेताओं के बारे में भी सामने आता है। इन कंपनियों के जरिए जमीन खरीदी गई, बिल्डिंगें बनाई गई और पैसे को सफेद दिखाने का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया। यानी पैसा आया कहां से, इसका कोई साफ जवाब नहीं, लेकिन खर्च हर तरफ दिख रहा था। एक शिकायतकर्ता ने तो ये तक कहा कि असल संपत्ति 200 से 300 करोड़ तक हो सकती है। 100 करोड़ तो सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। हर कहानी की तरह यहां भी एक टर्निंग पॉइंट आया। एक शिकायत सीधे लखनऊ के बड़े अफसरों तक पहुंची। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और जब उन्होंने दस्तावेज खोले तो आंखें फटी रह गई। रिपोर्ट सीधे गृह विभाग को भेजी गई और फिर सरकार ने आदेश दिया, तुरंत निलंबन और विजिलेंस जांच शुरू की जाए। और विजिलेंस विभाग ने शुक्ला की पूरी संपत्ति, बैंक खाते, प्रॉपर्टी डिटेल और कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। यह कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पावर और पैसा मिल जाए तो इंसान भूल जाता है कि वो जनता का नौकर है, मालिक नहीं। ऋषिकांत शुक्ला जैसे अफसर इसलिए पनपते हैं क्योंकि सिस्टम में जवाबदेही की कमी है। सालों तक एक ही जगह तैनात रहना, लोकल नेताओं से दोस्ती और विभाग के अंदर चुप्पी की दीवार, यही वजह है कि ऐसे लोग पकड़ में देर से आते हैं। कानपुर जैसे बड़े शहरों में अगर कोई अफसर 10 साल तक एक ही जगह काम करे तो वो सिर्फ पुलिसिंग नहीं करता, वहां की पूरी राजनीति को समझ चुका होता है और फिर वही रिश्ता उसकी ढाल बन जाता है। कानपुर में जब ये खबर फैली तो हर नुक्कड़ पर चर्चा शुरू हो गई। कोई बोला भाई पुलिस में ऐसे कई हैं, बस पकड़ में ये आ गया है। दूसरा बोला सिस्टम को साफ करना है तो ऊपर से शुरुआत करनी होगी। कुछ लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि जिसने अपराधियों पर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की है वो अब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुका है। लेकिन सबके मन में एक सवाल था, क्या इस बार सच में सजा होगी या फिर मामला दबने वाला है? राज्य सरकार ने फिलहाल शुक्ला को निलंबित कर दिया है। विजिलेंस जांच का आदेश जारी हो चुका है और विभाग ने संपत्तियों की डिटेल जुटानी शुरू कर दी है। अगर सबूत पक्के निकले तो उन पर भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि आने वाले वक्त में ये जांच मिसाल बने ताकि बाकी अफसरों को भी संदेश जाए कि अब बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सवाल ये नहीं कि ऋषिकांत शुक्ला अकेला भ्रष्ट निकला या नहीं, सवाल ये है क्या ऐसे और भी अफसर हैं जो फिलहाल बचे हुए हैं। हर विभाग में, हर सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो पद का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए करते हैं। और जब मामला
इस तरीके से खुलता है तो वही पुरानी लाइन, जांच चल रही है। लेकिन जनता अब समझदार है। सोशल मीडिया, मीडिया रिपोर्ट्स और लोगों की जागरूकता ने माहौल बदल दिया है। अब सिर्फ जांच से बात नहीं बनेगी, सजा भी जरूरी है और इसके लिए ये जनता ही आवाज उठाएगी। कभी कभी लगता है जिन अफसरों को बचपन से देश सेवा का सपना लेकर पुलिस की वर्दी पहननी थी, वही लोग कैसे रास्ता भटक जाते हैं। सच्ची कमाई तो इज्जत और भरोसे की होती है, लेकिन जब पैसा आंखों पर पट्टी बांध देता है तो इंसान खुद नहीं पहचान पाता कि वो कहाँ गिर रहा है। ऋषिकांत शुक्ला ने जो किया वो सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं था, वो उस भरोसे का गला घोट देना था जो जनता पुलिस पर करती है। बहरहाल अब देखना यह है कि विजिलेंस क्या करती है। क्या ये सिर्फ एक निलंबन तक सीमित रहेगा या फिर कानून अपना असली चेहरा दिखा पाएगी? क्योंकि अगर 100 करोड़ की संपत्ति का हिसाब नहीं मिला तो ये सिर्फ एक अफसर की हार नहीं होगी, ये सिस्टम की भी हार होगी। हालांकि इस पर अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।